हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 अपियरिंग है या जो एक दो ड्रॉप ले चुके हैं नीट या जेई में। ये इस एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एग्जाम अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन इंडिया में थोड़ा अंडररेटेड है। अंडररेटेड इन द सेंस कि इस एग्जाम को बहुत ही कम लोग देते हैं। इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। एग्जाम का नाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। बच्चों, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट नाम से जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के थ्रू आप दो यूनिवर्सिटीज में या दो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। पहला है आपका नाइजर भुवनेश्वर और दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस मुंबई। ये दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ये दो ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेने के बाद डायरेक्ट और डायरेक्ट साइंटिस्ट बनेंगे, डायरेक्ट और डायरेक्ट बार्क जैसी एक बड़ी संस्थान में विद इंटरव्यू आप डायरेक्ट वहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट ले सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है और मुझे लगता है कि ये एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए उसका मैं रीजन बताता हूँ, है ना। ये एग्जाम हर बच्चों को देना चाहिए। ये थोड़ी देर बाद आपको भी लगने लगेगा और आपको ये लगने लगेगा ये एग्जाम आपको देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ये वीडियो अगर उन लोगों के पास पहुंच चुका है जिनको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं लेनी है, तो ये उनके पास शेयर कर दें जिनको ये एग्जाम दिया जा सकता है, जो क्लास 12 में या एक दो ड्रॉप। चलो आइए अब हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो जब हम लोग इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो मैंने एग्जाम का नाम बता दिया NEST नेस्ट। मैंने इस एग्जाम की दो यूनिवर्सिटीज बता दी, नाइजर भुवनेश्वर और दूसरी यूनिवर्सिटी है मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, है ना। मैं बताऊं नाइजर भुवनेश्वर में सीट्स कितनी है 200 और मुंबई में कितनी सीट्स है 51। तो टोटल मिला के आपकी लगभग 251 सीट्स होती हैं, जिस 251 सीट के लिए आपको एग्जाम देना। बच्चों, ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। कितना? 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको BSc प्लस MSc की डिग्री मिलती है। और मुझे लगता है कि 5 साल में BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर BSc और MSc तो हर कॉलेज में होता है, तो इसमें विशेष क्या है। तो बच्चों, ये एग्जाम ही, ये जो एग्जाम है ये एज ए रिसर्चर के लिए ही ये एग्जाम लिया जाता है। तो इस एग्जाम को देने के बाद, क्रैक करने के बाद आप एक साइंटिस्ट बनेंगे, इसलिए ये इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है। चलो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की फीस कितनी है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नाइजर भुवनेश्वर की जो एक सेमेस्टर की फीस है वो कितनी है, लगभग 10,000 के पास, ठीक है, 9800 फीस है। और अगर आपका दूसरी वाली में सिलेक्शन होता है तो लगभग 7300। इसमें आपकी ट्यूशन फीस मतलब कॉलेज और आपका हॉस्टल फीस इंक्लूड होता है। ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस, खाने का खर्चा आपको खुद ही देखना होता है। चलो इतनी बात बताई और अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। फीस की मैंने बात बता दी, अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। ध्यान से रुके रहना इस वीडियो पे। मैं इस वीडियो पे इस एग्जाम से रिलेटेड ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए या आपको ये पेपर देना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। आप केवल और केवल वही स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं जो क्लास 12 2023 में पास कर चुके हों या 2024 में पास कर चुके हो या अभी अपेयरिंग हो। केवल 3 सेशन के लड़के ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, 23, 24 या 25। उनकी एज कुछ भी हो, एज मैटर नहीं करती, ध्यान सुनने की बात। चलो आगे बात करते हैं। ओबीसी जनरल और जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स नेसेसरी इन क्लास 12 एंड SC एंड ST के लिए 55% मार्क्स इज वेरी नेसेसरी फॉर क्लास 12। चलो, तो मैंने मार्क्स की बात बता दी। अब सब्जेक्ट की बात करता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे PCB वाले भी दे सकते हैं और PCM वाले भी दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारी सब्जेक्ट की बात हो गई। अब बच्चों, मैं बात करता हूँ क्यों हमें ये एग्जाम देना चाहिए। जिस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मतलब है हमें एग्जाम क्यों देना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान सुनना। इस एग्जाम को देने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं ये आप ध्यान से देखना। इस एग्जाम को देने के बाद अगर आप कॉलेज के टॉप परफॉर्मर हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम हुआ, अगर उस यूनिवर्सिटी में आप टॉप रहे, पढ़ने में बहुत अच्छे रहे, लगभग 80% आप नंबर गेन करते रहे, इतने अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो आपको डायरेक्ट
विद इंटरव्यू के बेस में डायरेक्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्ग जैसे बड़े संस्थान पर सीधा से सीधा आपको एज अ साइंटिस्ट हायर कर लिया जाएगा। आई बात समझ में। और इसके बाद आपकी जो साइंटिस्ट के रूप में हायर होंगे, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा और इसके बाद आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो, तो एक रीजन तो ये हुआ कि आप कॉलेज में ये कर सकते हैं, कॉलेज के बाद आपका जो जिंदगी एकदम सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी फीस बच्चों, इसकी फीस कितनी है? लगभग 10,000 पर सेमेस्टर। तो इस हिसाब से एक ईयर की फीस कितनी होगी? लगभग 20,000 की बात करते हैं। चलो ठीक है। उसके अलावा फीस तुम्हारी 20,000 इतनी कम है, लेकिन उसके बाद सरकार देती क्या है? सरकार आपको 60,000 रुपए एक साल का एज अ स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है। आपने 20,000 दिया था कॉलेज को, अब सरकार आपको पढ़ने के लिए 60,000 रुपए लेगी एक साल का। ठीक। और उसके बाद 20,000 रुपए और सरकार देगी समर वेकेशन के लिए। मतलब सरकार टोटल एक साल में 80,000 रुपए आपको देगी। इसमें से 60,000 रुपए आपकी एज अ स्टाइपेंड देगी, आपका जेब खर्च देगी, आपका खाना खर्च देगी, और 20,000 रुपए आपको समर वेकेशन में घूमने टहलने का पैसा सरकार देती है। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और कितना बेनिफिशियल कोर्स है। ठीक है। एप्लीकेशन बेटा कैसे आते हैं? एप्लीकेशन इसका सीबीटी मोड होता है, ऑनलाइन मोड में इसके एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का टेस्ट होता है और इसको टेस्ट के लगभग 3.5 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये मैंने बात बता दी एप्लीकेशन की, मैंने बात बता दी क्यों में करना चाहिए, मैंने इसके बारे में बताई 2 यूनिवर्सिटीज है, भुवनेश्वर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च पे सारी बात बता दी। फीस की बात मैंने बता दी, एलिजिबिलिटी की बात मैंने बता दी, सब्जेक्ट कौन कौन से होती है मैंने बता दी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बच्चों इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अनोखा है। थोड़ा सा अनोखा कैसे? ऐसे है कि हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबकी बात कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे एक कॉमन सब्जेक्ट लिया है। कॉमन सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है कि आपके 12 जो क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे? आपके एमसीक्यू 12 पहले इस तरीके के आएंगे। ठीक है। उसमें से क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका मतलब जैसे एमसीक्यू ए बी सी डी, इस प्रकार से आपके 12 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक इसमें से सही होगा, और उसका जो मार्क्स होगा वो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर गलत कर रहे हैं तो 1 मार्क नेगेटिव होगा। इसके बाद ध्यान सुनना, इसके बाद 5 क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, और अगर उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है तो इसमें 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और 4 सही हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 5 मार्क्स सॉरी जो 5 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, इसके रिगार्डिंग आई बात समझ में। टोटल बच्चों 50 मार्क्स से एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये रही बात एग्जाम पैटर्न की। ठीक है। अब इसके फॉर्म आने वाले हैं मार्च के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आ जाएंगे। तो फॉर्म से रिगार्डिंग वीडियोस में अगला वीडियोस बनाऊंगा। फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इस साल फॉर्म डेट कब आएगी, इस क्या बोलते हैं आपका पेपर कब होगा, तो इसके आगे की जानकारी में अगले वीडियो में लाके आऊंगा। ये था नेक्स्ट पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो करिए इसको लाइक और शेयर करिए उन दोस्तों के पास, उन भाई बहनों के पास जिसको इनकी हो जरूरत। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।